हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किया था, आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करते हैं मेटल्स कि मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। स्नोरेस इन नेचर, मेटल्स को जब हम बीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये भी प्रॉपर्टी है। डलनेस, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। डक्टिलिटी, मेटल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं थिन वायर्स में, तो वही प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, तो ये मेटल्स में होती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करती मेटल्स? डलनेस। नेक्स्ट वन इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। और मेटल्स को अगर हम कन्वर्ट कर दें थिन शीट्स में, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मलिएबिलिटी। नेक्स्ट वन इज Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? एलुमिनियम को हम क्यों यूज़ करते हैं कुकिंग utensils के लिए? क्योंकि इसमें इजीली हीट पास हो जाती है, तो ये गुड थर्मल कंडक्टिविटी है। और एलुमिनियम क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कि एलुमिनियम जल्दी से मेल्ट नहीं होता और इसमें से हीट इजीली पास हो जाती है, हमारा फूड जल्दी बन जाता है एलुमिनियम में, तो इसीलिए हम एलुमिनियम यूज़ करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द गिवन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? ऐसा कौन सा मेटल है जो कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता? तो इसने पूछा है डज नॉट रिएक्ट, इट मीन्स लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव मतलब कहाँ से पता लगाएंगे हम कौन सा लेस रिएक्टिव है इसमें से? रिएक्टिविटी सीरीज से। हमने ऐसी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना, यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, यहाँ लेस रिएक्टिव। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज मेमोराइज करने के लिए हमने एक फंडा याद रखा था। तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कार्बन, जिंक, आयरन। तो हम इस रिएक्टिविटी सीरीज से देखेंगे कि लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है। लेस रिएक्टिव मेटल है मतलब डज नॉट रिएक्ट इजीली। तो लेस रिएक्टिव कौन सा है? सोडियम। सोडियम का ऊपर है। कैल्शियम, कैल्शियम भी ऊपर है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी ऊपर है। आयरन, आयरन नीचे है, तो मतलब लेस रिएक्टिव है। तो सो आवर आंसर इज आयरन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द गिवन ऑक्साइड ऑफ आयरन would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? आयरन को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? Fe3O4। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? कैल्शियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। और ये कैसी रिएक्शन है हमारी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट मीन्स इट रिएक्ट्स लेस वॉयलेंटली विद वाटर। एंड क्या निकल रही है हमारी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? पॉप साउंड क्रिएट करती है, मतलब बबल्स भी निकलते हैं। तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट वन इज जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ द given acid does not give hydrogen gas on reacting with metals? ऐसा कौन सा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं? ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। कौन सा एक्सेप्शनल केस है? नाइट्रिक एसिड, HNO3। HNO3 एक ऐसा एसिड है जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट वन इज द कंपोजिशन ऑफ एक्वारीजिया इज। एक्वारीजिया क्या होता है? हमारा एक सॉल्यूशन होता है। किस किस का सॉल्यूशन? डाइल्यूट HCl प्लस कंसनट्रेटेड HNO3। और इनका कंपोजिशन क्या होता है? 3:1। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनाइक कंपाउंड? हमें पता लगाना है कि कौन सा कंपाउंड आयनाइक नहीं है। KCl, KCl आयनाइक है, K प्लस Cl माइनस। HCl, अब HCl है, H में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। अब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो यहाँ 1 आ गया। अब देख, इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा?
2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर एक भी नहीं होगा। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसमें कोई आयन क्रिएट नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये क्या है, आयनिक नहीं है। CCl4। अब C कार्बन क्या है, CCl4 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, 2 8, मतलब अभी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 ऐसे फिल होंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो भी स्टेबल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी स्टेबल हो जाएंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, फुलफिल हो गया सेल। तो यहाँ पे क्या है, इसमें आयंस नहीं बन पा रही, तो ये भी आयनिक कंपाउंड नहीं है। और NaCl हमें पता ही है सोल्ट होता है, Na+Cl-। तो हमारे आयनिक कंपाउंड कौन से नहीं है, HCl एंड CCl4। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। क्यों, क्योंकि आयंस कब बनते हैं, आयंस हमारे किस में बनते हैं, लिक्विड फॉर्म में बनते हैं। तो सॉलिड स्टेट में हमारे क्या है, आयंस टूट नहीं पाते। आयंस नहीं टूट पाएंगी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी कब पास होगी, हमारी लिक्विड स्टेट में। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिबिट नहीं करी, ये वाली की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट इन नेचर। कौन सी मेटल हैं जो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, Au एंड Ag। Au एंड Ag क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल हैं, लेस रिएक्टिव होता है Au एंड Ag। तो ये क्या हमारे मेटल्स हैं जो कि नेटिव स्टेट में मिलते हैं हमें। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। हमने देखा है कि मेटल्स हमारे मोर रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम एंड लो, हमने 3 रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स के रिफाइन किए थे। तो अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कौन से प्रोसेस में किया था। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमने किस में किया था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स में, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स में। तो मोर रिएक्टिव हम देखेंगे कि इसमें कौन से हमारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, और मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स किससे देखेंगे हम, रिएक्टिविटी सीरीज से। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें पता है क्या होती है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो सबसे ऊपर हमारे मोर रिएक्टिव कौन से हो गए, पोटेशियम एंड सोडियम। सो आवर आंसर इज C and D. Next question is silver articles become black on prolonged exposure to air. सिल्वर जब हम एयर में रख देते हैं तो क्या होता है, वो ब्लैक कोटिंग हो जाती है उस पर। दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में किसकी कोटिंग करते हैं हम, जिंक की, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से एलॉय मिक्सचर होते हैं, आयरन, nickel and chromium. Next one is if copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of, ये कह रहा है कि कॉपर को हम अगर ओपन में रख दें तो इसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है और क्या लेयर बन जाती है, ग्रीन कोटिंग की लेयर बन जाती है। किसकी वजह से, कॉपर कार्बोनेट की वजह से, CuCO3। नेक्स्ट वन इज जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। विच वन ऑफ द गिवन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक
एक्सेप्शनल केस है कि मेटल है बट वो लिक्विड स्टेट में है। कौन सा है? मरकरी। मरकरी हम कहाँ यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर में हमारा जो लिक्विड होता है वो कौन सा होता है? मरकरी का होता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द गिवन मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट। कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलता है? कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइसिस। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, मोर रिएक्टिव, अब इसमें देखेंगे हम कौन से हैं मोर रिएक्टिव। सोडियम है और कैल्शियम है। सो आवर आंसर इज ए एंड बी। नेक्स्ट वन इज जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर। हमने देखा है कि मेटल्स क्या होते हैं? लस्टर नहीं होते। विच ऑफ द गिवन नॉन मेटल इज लस्टरस। बट कुछ एक्सेप्शनल केस हैं कि दो नॉन मेटल्स हैं ऐसे जो लस्टरस हैं, मतलब शाइनिंग है, शाइनिंग प्रॉपर्टी है उनमें। कौन कौन से हैं? आयोडीन है और दूसरा कौन सा है? डायमंड। दूसरा कौन सा है? डायमंड। ये ऐसे दो नॉन मेटल्स हैं जिसमें लस्टरस प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द गिवन 4 metals would be displaced from the solution of its salt by another 3 metals। अब ये पूछ रहा है कि इन चारों मेटल्स में कौन डिस्प्लेस कर देगा। कौन सा डिस्प्लेस होगा? जो लेस रिएक्टिव है। हमने पढ़ा था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, क्योंकि मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको? लेस रिएक्टिव मेटल को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा डिस्प्लेस होगा? लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव कैसे पता लगाएंगे हम? रिएक्टिविटी सीरीज से। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है हमारी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, तभी हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेस रिएक्टिव कौन सा है? सिल्वर। सो आवर आंसर इज सिल्वर, कि सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 2 milliliter each of concentrated HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 were taken in test tube labeled as A, B and C. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube A and B, but the metal got dissolved in test tube C respectively. The metal could be AU. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। नेक्स्ट वन इज एन अलोय। अलोय क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि जो मिक्सचर्स होंगे, जो मेटल्स हम लेंगे अलोय में, वो उनका कंपोजिशन क्या होता है? हमारा सेम होता है। होमो मतलब क्या होता है? सेम। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सबका कंपोजिशन क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे कोई एलॉय है, हमने उसका कंपोजिशन लिया कि 2 मेटल्स मिलेंगे उसमें, तो उन दोनों मेटल्स का कंपोजिशन क्या होगा? 50-50% होगा, सेम होगा। नेक्स्ट वन इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होते हैं? 2 होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड पे नेगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स। हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, हमने जिंक का किया है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जनरली होता क्या है कि कैथोड पे क्या डिपॉजिट होते हैं? प्योर मेटल्स, और एनोड पे इम्प्योर मेटल्स ऐड हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। ये पूछ रहा है कि जिंक का प्योर मेटल किस पे डिपॉजिटेड होएगा? कैथोड पे होएगा, क्योंकि प्योर मेटल किस पे डिपॉजिट होता है? कैथोड पे होता है, और इम्प्योर किस पे होता है? एनोड पे होता है। सो नेक्स्ट, एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट इन विद ए नाइफ। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify the element. साफ साफ बोल रहे कि इसको हम बाहर नहीं रख सकते एयर में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये जल्दी से रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि एयर में भी रख रहे हैं तो ये रिएक्ट कर रहे हैं।
और हमें पता है कि सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है कि हम बाहर रख दें तो क्या आग लग जाती है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट देखेंगे हम, इसमें कौन सा है सबसे मोर रिएक्टिव? सोडियम। सो आवर आंसर इज सोडियम। नेक्स्ट वन इज alloys are homogeneous mixtures of a metal with a metal or non-metal. Which among the given alloys contain non-metal as one of its constituent? ऐसा कौन सा alloy है जो नॉन मेटल कंटेन करता है? कौन सा है? स्टील। Which among the given statement is incorrect for magnesium metal? It reacts with cold water to form magnesium oxide and evolves hydrogen gas. मैग्नीशियम मेटल है, मतलब कि ये क्या है? मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव है मतलब इजीली किसी के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो ये कह रहा है कि खाली कोल्ड वाटर के साथ, मतलब इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। नो, ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है। सबसे ऊपर आता है ना मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये क्या है? मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मेटल्स है मतलब इजीली रिएक्ट हो जाते हैं। तो इट रिएक्ट्स विद वाटर, नॉट विद कोल्ड वाटर। मतलब ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, बट स्पेशली नहीं, ये सबके साथ रिएक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट मेटल है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द गिवन alloys कंटेन्स मर्करी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स? ऐसा कौन सा अलॉय है जिसमें मरकरी होता है? जिंक अमलगम। जिंक अमलगम एक ऐसा अलॉय है जिसमें मरकरी भी उसका कंपोजिशन होता है। जिंक अमलगम किस किस से बना है? मरकरी और भी काफ़ी मेटल्स हैं, उन सब का कंपोजिशन मिला के क्या है? हमारा जिंक अमलगम बना है। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। एक्स क्या कर रहा है? हमारा लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लूज़ कर रहा है मतलब पॉजिटिव आयन आ गया। एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, वाई क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव आ गया। विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाई जेड? ये कह रहे कि रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स जेड, तो जेड क्या होगा हमारा? एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई मतलब क्या हुआ हमारा? आयनाइक कंपाउंड हुआ। आयनाइक कंपाउंड मतलब सोल्ट सॉल्यूशन हुआ, जैसे Na+Cl-, Na+Cl- क्या बन गया? NaCl। ये क्या है? हमारा सोल्ट सॉल्यूशन है। और सोल्ट सॉल्यूशन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 800 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, मतलब कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा जेड? इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। ये गलत है हमारा। क्यों? क्योंकि NaCl सोल्ट सॉल्यूशन है, आयनाइक कंपाउंड बना है हमारा, और आयनाइक कंपाउंड में क्या होती है प्रॉपर्टी? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y एंड z. x is 2 and 8, y is 2, 8, 7 and z is 2, 8, 2. Which of the given is correct? x तो हमारा क्या है? 2 and 8, y क्या है? 2, 8, 7 और z क्या है हमारा? 2, 8, 2। ये तो हमारा ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? लूज़ करना पड़ेगा। तो ये गेन कर रहा है, नेगेटिव हो गया, वाई तो नेगेटिव हो गया, और ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर रहा है स्टेबल होने के लिए, तो जेड पॉजिटिव हो गया। जेड पॉजिटिव हो गया, वाई नेगेटिव हो गया। तो हमें पता है कि अगर जेड पॉजिटिव है, लूज़ कर रहा है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ? हमारा मेटल हुआ। वाई हमारा नेगेटिव आयन है, तो ये क्या हुआ? हमारा नॉन मेटल। सो आवर आंसर इज डी, वाई इज ए नॉन मेटल एंड जेड इज ए मेटल। नेक्स्ट वन इज ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, विच ऑफ द गिवन मेटल फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फो मतलब क्या होता है? 2। मतलब क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं?
जिंक होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, एल्यूमिनियम। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Generally, known metals are not conductors of electricity. Which of the given is a good conductor of electricity? ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केस हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं। वो कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा जैसे पेंसिल किससे बनी है, ग्रेफाइट से बनी है, तो वो क्या है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट वन इज electrical wires have a coating of an insulating material. The material generally used is, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी होती हैं। क्यों, क्योंकि हमें करंट ना लगे। इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो हमें करंट ना लगे। तो वो कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं हम, पीवीसी। इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा कौन सा होता है, पीवीसी। पीवीसी क्या होता है हमारा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी, पी मतलब पॉली, वी मतलब विनाइल और सी मतलब क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये इंसुलेटिंग, इसकी कोटिंग करते हैं हम वायर पे। विच ऑफ द गिवन नॉन मेटल इज ए लिक्विड। नॉन मेटल जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, विच ऑफ द गिवन मेटल इज ए लिक्विड, कौन सा होता है, ब्रोमीन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द गिवन कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन अब देखेंगे कि कौन सी होगी। हमें साफ साफ पता लग रहा है यहाँ पे कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। अब कौन सा डिस्प्लेस कर पाएगा, जो यहाँ पे मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव मेटल होगा, वही डिस्प्लेस कर पाएगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज से पता लगाएंगे कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो Fe, आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, so our answer is D. Which of the given metal is present in the anode mud during the electrolytic refining of copper? जब कॉपर का हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराते हैं तो एनोड मड पे क्या प्रेजेंट होता है, गोल्ड। ये आंसर नहीं होगा, क्या आएगा हमारा, गोल्ड। क्यों, क्योंकि हमारे जो एनोड मड पे हैं वो क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होते हैं, इम्प्योरिटीज़ डिपॉजिटेड होते हैं एनोड मड पे। और वो कौन सी इम्प्योरिटीज़ डिपॉजिट होती हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स। और लेस रिएक्टिव कौन सा है इसमें, गोल्ड। सो आवर आंसर इज गोल्ड, नॉट आयरन। नेक्स्ट वन इज एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोई एलिमेंट है जिसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं with a high melting point के साथ, the compound is soluble in water, the element is likely to be iron। क्यों, क्योंकि आयरन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा, Fe2O3 डॉट XH2O। ये हमने लास्ट MCQs में किया था ना केमिकल रिएक्शन में, कि आयरन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, Fe2O3 डॉट XH2O। सो आवर आंसर इज आयरन। नेक्स्ट वन इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज आयरन। फर्स्ट कौन सा है हमारा, एल्यूमिनियम है, सेकेंड कौन सा है, आयरन है। Next one is an alloy of zinc and copper is dissolved in dilute HCl. Hydrogen gas is evolved. In this evolution of gas, only zinc reacts with dilute HCl. Next one is a greenish coating develops on copper utensils due to formation of, ये हमने पीछे पढ़ा है, किसकी वजह से, कॉपर कार्बोनेट की वजह से। Rusting of iron takes place in
बोथ ऑर्डिनरी एंड डिस्टिल्ड वाटर। रस्टिंग ऑफ आयरन होता किसकी वजह से है? हाइड्रेशन की वजह से, पानी की वजह से। वो पानी या तो डिस्टिल्ड भी हो सकता है या फिर ऑर्डिनरी भी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोंज मेडल्स आर मेड अप ऑफ। जो ब्रोंज मेडल्स है उसकी एलॉय क्या क्या है हमारे? कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट वन इज सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू, ये भी हमने पीछे पढ़ा है कि सिल्वर पे किसकी कोटिंग होती है? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग स्मेल्टिंग an additional substance is added which combines with impurities to form a fusible product known as slag। क्या बोलते हैं उसको जो वेस्ट मटेरियल निकलता है? slag। Let's move on next question। A student placed an iron nail in copper sulfate solution. He observed the reddish brown coating on the iron nail which is rough and granules। छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं और रफ होते हैं। हमें पता है ना कि आयरन के जो वेस्ट मटेरियल वो कैसे होते हैं? रफ होते हैं और ग्रेनुलर होते हैं। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द गिवन अलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। ये भी हमने पीछे पढ़ा है, कौन सा? अमलगम। नेक्स्ट वन इज एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप इज केप्ट इमर्स्ड इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट solution taken in a test tube। the change observed is that किसकी वजह से होता है चेंज? ग्रीन सॉल्यूशन स्लोली टर्न्स ब्राउन। ये क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम को जब हम फेरस सल्फेट Fe3SO4 इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? Al2SO3 प्लस आयरन। तो मतलब क्या कर देगा? एल्यूमिनियम क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल है तो ये डिस्प्लेस कर देगा आयरन को। तो जो ग्रीन सॉल्यूशन था फेरस सल्फेट का वो किस में टर्न हो जाएगा? ब्राउन में, कि Al2SO3 बन गया तो ब्राउन में कन्वर्ट हो गया कि ग्रीन सॉल्यूशन स्लोली टर्न्स ब्राउन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द गिवन मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग स्मेल्टिंग। कौन सा मेटल है जो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते ड्यूरिंग स्मेल्टिंग? एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है और जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम? क्या होता है हमारा मेटलर्जिकल प्रोसेस एल्यूमिनियम का? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। किससे करते हैं हम मोर रिएक्टिव मेटल्स को? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम प्योर मेटल निकाल सकते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स को। स्मेल्टिंग किससे नहीं हो सकता? कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता है स्मेल्टिंग से? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वन इज इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए मेटल एटम इज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए मेटल एटम इज। मेटल्स क्या होते हैं हमारे? मेटल्स क्या होते हैं? जो डोनेट करते हैं। डोनेट करते हैं मतलब क्या हुआ? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होंगे? या तो 1 होगा तभी डोनेट कर पाएगा, या 2 होगा तभी डोनेट कर पाएगा, या 3 होगा तभी डोनेट कर पाएगा। 4 होएगा तब तो 2 केस आ रहे हैं, या तो चारों डोनेट कर देगा या फिर 4 ले लेगा स्टेबल होने के लिए। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कि वो डोनेट कर पाएगा? 3। 1 2 3, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 या फिर 3। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या हो रहा है? या तो 4 डोनेट भी कर सकता है या फिर 4 ले भी सकता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स तक हम डोनेट कर सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में। तो मेटल्स हमारे डोनेट करते हैं तो डोनेट हम कितने कर सकते हैं? 1 2 और 3। नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर कुकिंग उटेंसिल्स। ये हमने लास्ट क्वेश्चन पहले किया है कि एल्यूमिनियम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये इजीली हीट पास हो जाती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इजीली मेल्ट नहीं होते। नेक्स्ट वन इज सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज
मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, कौन सा है? एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? आयरन। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट मेटल, सबसे ज़्यादा कौन से मेटल्स मिले हमें अर्थ क्रस्ट में? एल्यूमिनियम मिले हैं। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा मिले हैं? आयरन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स इज, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं हमारे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। बट कुछ एक्सेप्शनल केस हैं कि पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। वो कौन से हैं? लेड। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टार एंड वायलिन? कौन सा? स्नोरस, मलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? हीट पास होते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है? जो मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मलेबिलिटी जो थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्नोरस क्या होते हैं? जो बीट करने पे क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब साउंड यहाँ पे आया, साउंड से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेटल इज़ यूज, कौन सी प्रॉपर्टी? स्नोरस। स्नोरस क्या होता है हमारा? कि मेटल्स को जब हम बीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए मेटल्स को हम यूज़ करते हैं मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिएक्शन देखेंगे हम क्या है। Al2O3 प्लस 2NaOH इक्वल्स टू डैश H2O। क्या बनेगा हमारा यहाँ पे? NaAlO2। क्यों? क्योंकि Na क्या है यहाँ? पॉजिटिव है। और AlO2 क्या है हमारा? माइनस है। तो ये कंबाइन होके क्या बॉन्ड बना लेंगे। ये नहीं बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा। क्या बनेगा हमारा? यहाँ से क्या निकल जाएगा? Na पॉजिटिव निकल जाएगा। और इधर से क्या निकलेगा हमारा? AlO2 माइनस। तो ये हमारे कंबाइन होके आयनाइक कंपाउंड बना लेंगे। सो आवर आंसर इज सी, NaAlO2। Let's move on next question. Which of the following is the correct arrangement of the given metal in the ascending order of their reactivity? ये हम रिएक्टिविटी सीरीज से पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज से हम पता लगाएंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, देन मैग्नीशियम, देन जिंक, देन आयरन। सो आवर आंसर इज डी। Let's move on next question. Which of the following pair will give displacement reaction? Displacement reaction हमें पता है क्या होता है? जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो यहाँ हम रिएक्टिविटी सीरीज से पता लगाएंगे कौन सी रिएक्शन हमारी फॉलो होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारे क्या है? सोडियम है, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड। तो हम यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज से पता लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या है? बी है। कैसे? कॉपर मेटल डिस्प्लेस कर देगा किसको? सिल्वर नाइट्रेट को। अब हम देखेंगे कॉपर क्या है, कहाँ पे आता है कॉपर? ऊपर आता है किसके? सिल्वर से। इसलिए कॉपर क्या कर देगा? सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स बिकॉज दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन। कोवेलेंट क्लोराइड्स क्यों बनाते हैं नॉन मेटल्स? क्योंकि वो आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन से शेयर करते हैं तो बॉन्ड बन जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनके बीच में। और वो कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने पे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। ये हमने पीछे पढ़ा है कि आयरन को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, आयरन को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है? Fe3O4। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ टायर फॉलोइंग आर नॉट आयनाइक कंपाउंड। ये भी हमने पीछे पढ़ा है। कौन सा? HCl प्लस CCl4।
कि ये दोनों आयनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इन पे कोई आयन्स नहीं बनते, तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड आर एज फॉलोज। एक्स का ये है, वाई का ये और जेड का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। विच टू एलिमेंट विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड एंड राइट द करेक्ट फॉर्मूला। एक्स क्या है हमारा 2 and 4, वाई क्या है 2 and 7 और जेड क्या है हमारा 2 and 1। अब हम यहाँ देखेंगे, इस पे तो 4 है, ये या तो लूज़ भी कर सकता है 4 या फिर गेन भी कर सकता है, तो ये तो हमारा क्या है आयनिक कंपाउंड ही नहीं है। अब वाई को देखेंगे, वाई में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, तो ये क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो पॉजिटिव आयन बन गया। और इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करना पड़ेगा, सॉरी इसने क्या किया अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये नेगेटिव हुआ, ये कौन सा हुआ नेगेटिव। और नेगेटिव कौन से होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं। और इसने जेड ने क्या किया अपना स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, डोनेट किया मतलब पॉजिटिव आयन आ गया, तो ये क्या बन गया वाई जेड, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे बॉन्ड बना लेंगे, सोल्ट बन जाएगा वाई एंड जेड। सो आवर आंसर इज बी, क्योंकि एक्स तो क्या है हमारा आयनिक की कंपाउंड नहीं है, तो वाई हमारा नेगेटिव है जेड पॉजिटिव है, ये कंबाइन होके बॉन्ड बना लेंगे, कंपाउंड बन जाएगा आयनिक कंपाउंड वाई जेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the highly reactive metals like sodium, potassium, magnesium are extracted by electrolysis of their molten chlorides। हमने पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग करते हैं और किससे उनके मोल्टन क्लोराइड्स से सल्फेट्स से, इन सॉल्यूशन से क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे जनरली नॉन लस्ट्रस होते हैं, बट एक्सेप्शनल केस होते हैं, दो नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं हमारे दो नॉन मेटल्स हमारे ऐसे होते हैं जो लस्ट्रस नहीं होते। कौन कौन से आयोडीन एंड डायमंड, ये एक्सेप्शनल केस है हमारे, जो दो नॉन मेटल्स क्या है हमारे, तो ये क्या हमारे लस्ट्रस हैं, आयोडीन एंड डायमंड नॉन मेटल्स हैं ये, और क्या हैं लस्ट्रस हैं। और जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे नॉन लस्ट्रस की शाइनिंग नहीं होते, नॉन मेटल्स हमारे क्या है लस्ट्रस क्या होता है शाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमने पढ़ा था किस किस के एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, जिंक के होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा सी, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट वन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं हमारे, ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे क्या देते हैं एसिड, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इनको तो क्या बनता है एसिड फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होता है। तो कौन सा है हमारा ऑप्शन सी। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा कार्बोनिक एसिड, क्या बनता है कार्बोनिक एसिड। तो एसिड मिल रहे हैं ना, एसिड ऑक्साइड से क्या वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनना चाहिए एसिड बनना चाहिए। तो कार्बन एक ऐसा है कि वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा कार्बोनिक एसिड। सो हर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 12, विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू X। इनर्ट गैस क्या होता है, इनर्ट गैस वो होती हैं जिसमें आउटर मोस्ट सेल क्या होते हैं फुल फिल्ड होती हैं, जैसे आउटर मोस्ट सेल या तो जैसे 2 हैं, फिर दूसरे आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं 8 होते हैं, मतलब या तो 2 8 8 8 18, ये आउटर मोस्ट सेल क्या हमारे फुल फिल्ड होने चाहिए, वो क्या होते हैं हमारे इनर्ट गैस होती हैं। तब इसने पूछा है X हमारा कोई एलिमेंट है जिसका क्या है एटॉमिक नंबर 12।
अब 12 है, फिल करते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कितने हो गए हमारे? 10 हो गए। अब थर्ड आउटर मोस्ट सेल में हमारे कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब इनर्ट गैस क्या होती है? फुल फिल्ड होती है, और इसने नियरेस्ट पूछा है तो हम थर्ड में पूरे फिल करेंगे। कितनी रिक्वायरमेंट है अब यहाँ पे? 6 की। टोटल 8 होंगे ना आउटर मोस्ट सेल में, तभी ये स्टेबल होगा, तभी फुल फिल्ड होंगे। तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 6 की। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए ना 8। तो यहाँ टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? 2 8 8। इनका सम कितना हो गया? 18। और 18 किसका एटॉमिक नंबर है? किसका है? आर्गन का। किसका है? आर्गन का। सो आवर आंसर इज बी, नॉट सी। आंसर इज बी। ये सही कर लेना। अपना आंसर क्या है? बी, आर्गन। आर्गन का क्या है? 18 है। इनर्ट गैस कौन सी हुई? आर्गन, 18। क्योंकि ये क्या है, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करने हैं हमें। इनर्ट गैस कौन सी होती है? जिसमें आउटर मोस्ट सेल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पूरे बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमें कितने की हुई? 6 की रिक्वायरमेंट हुई, 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 18 हो गए। और 18 किसका है? आर्गन का है। सो आवर आंसर इज आर्गन। आर्गन क्या है हमारा? इनर्ट गैस है, जो कि नियरेस्ट टू 12। एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है 12। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide is called कैल्सिनेशन। कार्बोनेट ओर को जब हम हीट करते हैं और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कैल्सिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, निकल, टिन, कॉपर, ये क्या है हमारे? लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। और इनको किससे रिड्यूस किया जाता है? कार्बन से। क्यों? क्योंकि कार्बन इनसे क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल है, और मोर रिएक्टिव मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन। सो आवर आंसर इज कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन थर्माइट वेल्डिंग ए मिक्सचर ऑफ, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, थर्माइट वेल्डिंग किस किस के बीच में होता है? आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर। सो आवर आंसर इज ए, कि इन थर्माइट वेल्डिंग ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर इज ignited with a burning magnesium ribbon which produces molten iron metal as large amount of heat is evolved। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वो हमें रिएक्शन याद करनी पड़ेगी कि थर्माइट वेल्डिंग किस किस के बीच में होता है? आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट X is soft and can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept in air. It reacts vigorous with water. Identify the element। ये कह रहे कि एक तो ये वेरी रिएक्टिव है और इसको ओपन में नहीं रख सकते। मतलब कि क्या हुआ कि मोर रिएक्टिव मेटल है, और मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है इसमें? सोडियम। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म्स कंपाउंड Z। X लूज इलेक्ट्रॉन। अब X क्या कर रहा है? लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब डोनेट कर रहा है, तो इस पे पॉजिटिव आयन आ गया। Y क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो नेगेटिव आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय Z। और Z क्या है? फॉर्मेशन है किसका? XY का। तो ये कह रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा? Z। C। Z क्या है हमारा? आयनाइक कंपाउंड है, हमने पढ़ा ना था। Z क्या है हमारा? आयनाइक कंपाउंड है कि X प्लस Y माइनस, मतलब Na+Cl माइनस। और ये क्या है हमारा? सोल्ट सॉल्यूशन है। और हमने पीछे पढ़ा था ना कि सोल्ट सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। नियरली कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये वेरी वेरी लार्ज होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो Z कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा? कि इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। नोट आंसर C, आंसर B इज करेक्ट। Next question is
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, ये हमने पीछे कर लिया कि सॉरी ये आंसर गलत है, सी और आंसर इज़ डी कि वाई हमारा नॉन मेटल और जेड हमारा क्या है, मेटल है। क्यों? क्योंकि जेड क्या करेगा, हमारा डोनेट करेगा तो मेटल हो गया, और वाई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये नॉन मेटल हो गया। सो आवर आंसर इज डी, नॉट सी। ये ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैच फायर ऑन रिएक्शन विद एयर। ये हमने पढ़ लिया कि कैच फायर कौन से होते हैं, कौन से मेटल होते हैं जो कैच फायर करते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या हैं, इजीली कैच फायर हो जाते हैं, क्योंकि मोर रिएक्टिव क्या हो रहे हैं, इजीली रिएक्ट हो रहे हैं किसी के साथ। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। डज नॉट रिएक्ट आ गया मतलब कि क्या हुआ, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव देखेंगे हम भी, इसमें से कौन सा है, सिल्वर। सर आंसर इज डी, सॉरी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड कैंस आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक। क्यों? फूड कैंस को हम किससे कोटेड करते हैं, टिन से करते हैं, जिंक से क्यों नहीं करते? क्योंकि जिंक क्या है, हमारा मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव है मतलब इजीली रिएक्ट कर जाएगा, और अगर हमारे फूड से जिंक रिएक्ट कर जाए तो हमारा फूड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम फूड को किसके साथ कोटेड करते हैं, टिन से। क्यों? क्योंकि टिन क्या है, हमारा लेस रिएक्टिव है, इजीली रिएक्ट नहीं होगा हमारे फूड के साथ, फूड हमारा सेफ रहेगा, हेल्दी रहेगा हमारे लिए। सो आवर आंसर इज बी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। When zinc reacts with dilute sulfuric acid, a salt is formed with release of a gas. The gas produced during this puts off a burning candle with a pop sound. The gas involved during this reaction is, जहाँ पे भी कहीं पॉप साउंड हो वहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो पॉप साउंड क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी टर्न इनटू शीट्स। मेटल को शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मलिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सब्सटेंस इज सेड टू बी स्नोरस। स्नोरस किस वर्ड से है, साउंड से, कि साउंड क्रिएट होती है, प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन बीटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द प्रॉपर्टी दैट मेक्स मेटल शाइन। शाइन किससे आया है, लश्यर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल बट इज लश्रस। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, नॉन लश्रस होते हैं, बट दो एक एक्सेप्शनल केस है, आयोडीन है और हम पीछे बताया था, और क्या है, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम मेटल इज डिप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फॉर स्टोरेज। सोडियम को हम क्या एयर में तो रख नहीं सकते, क्योंकि ये क्या करता है, कैच फायर कर लेता है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव मेटल है। तो इसको हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा हमारा सही है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम है, देन मैग्नीशियम, आयरन और सिल्वर। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज। हमने पढ़ा था ना कि एलिमेंट्स को तीन तरह से किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और एक और हमने हमारे टॉपिक में नहीं है। नेक्स्ट वन इज टू एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर लेड एंड मरकरी। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना कि एक्सेप्शनल केस हैं लेड और मरकरी के। टू मेटल्स विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन पाम आर
गैलियम एंड सीजियम। ए नॉन मेटल्स विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट, जो पेंसिल में यूज़ होता है। मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस। हमें पता है कि मेटल्स पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, किस वजह से? लूज करने पे इलेक्ट्रॉन को। ए नॉन मेटल विच इज़ लस्टरस इज आयोडीन। ए मेटल विच बर्न्स इन एयर विच ए डेजलिंग वाइट फ्लेम इज मैग्नीशियम। Metals above hydrogen in the reactivity series can displace hydrogen from dilute acids. The extraction of metals from their ores and refining them for use is known as metallurgy. Next one is blank is an allotrope of carbon and is the hardest natural substance. कौन सा है? Diamond. Metals which are so soft that they can be cut with a knife are, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं और कौन से हैं वो? सोडियम और पोटेशियम। मेटल ऑक्साइड्स होते क्या है? जिनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या देते हैं वो? मेटल्स, प्योर मेटल्स। तो मेटल ऑक्साइड्स कौन कौन से? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, जो मोर रिएक्टिव ऑक्साइड्स हैं, उनको डिज़ोल्व कर देते हैं वाटर में तो क्या बनाते हैं? अल्कलीज। होपफुली आप सबको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हो। कोई क्यूरी हो तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।